रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान बाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 श्री वृषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की नगर गौरव त्रय मुनिराजों की संकेतों के माध्यम से भी जो समझने लग जाते हैं उनके लिए ये शब्दों में व्यक्त नहीं करना पड़ता कि यदि समझ गए हो तो मुस्कुराना भी सीख जाओ। रोज भूलना और रोज याद करना ये मानव की वृत्ति में है, लेकिन कुछ चीज़ें तो अपने जीवन में ऐसी जोड़ लो जिनको दिन निकलने के बावजूद भी हम भूल ना पाएं। जैसे श्वास लेना कभी हम नहीं भूलते, भूख लगे तो भोजन करना हम नहीं भूलते, ऐसे जब देव शास्त्र गुरु समक्ष विराजमान हों तो हम मुस्कुराना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये भी हमारे जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। जहाँ तक बात है स्पर्श करें जो पूर्व से चले आ रहे हैं, कुछ नवीन बिंदुओं का भी हम अवलोकन करें। ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक जो मुहिम चल रही थी वो पूर्ण हो गई, अभी तो ज्योति जली है, मशाल बनाना बाकी है। कुछ लोग बोल रहे थे, बोले महाराज और जो भी रह गए हैं रह रह करके हम उनको देख रहे हैं, रह तो कोई पाएंगे ही नहीं। हर घर में जब जाना ही है तो हर घर में एक गाना तो अवश्य हो कि मंदिर वही बनाएंगे, वही नहीं वही जो गुरुदेव ने हमारे लिए 2018 में कहा था, वैसा ही बनेगा, उसी स्वरूप में बनेगा। और कुछ को यदि ये मन में लग रहा हो कि सहस्रकूट होगा कि नहीं होगा, अरे जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म भी सहस्र नेत्र कर लेता है। गुरुदेव साक्षात हमारे जीवन में संस्कार को जन्म दे के गए हैं, हम सहस्रकूट को भी नहीं भूलेंगे। ये वाली बात भी उतनी ही मान्य रखती है, क्योंकि सहस्रकूट के भी अपने अपने प्रतिमाओं की पुण्याजक उसी समय गुरुदेव के समय नियुक्त हुए थे। बीच में पता नहीं ये हवा कहाँ से आ गई कि मंदिर मात्र बन जाए, लेकिन तो शायद ये हवा थोड़ी ठंडी पड़ गई होगी कि अब मंदिर नहीं, अब तो वो सब बनेगा जो गुरुदेव ने हमसे कहा था। विश्वास होने लगा ना, आप लोगों को होने लगा है। तो पंचायत कमेटी और ट्रस्ट कमेटी दोनों के जो कल के कार्यक्रम के पश्चात मानस बने हैं और उन लोगों ने अपने वचन हमारे सामने आज या कल शाम को व्यक्त किए हैं, यही किए हैं महाराज।
हम लोग छूटे नहीं हैं और हम लोग छोटे भी नहीं हैं। रही बात सबके लिए आगे लाने के लिए, अभी हम लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, जब सब आगे आ गए हैं तो हम लोग तो हैं ही, मना किसने किया है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार की ना कुछ मन में सोचे, ना वचनों से नकारात्मक बात कहे। हम भले ही कुछ भी कह सकते हैं, आप लोग ना कहें आपस में, हम तो उनको ठोक ठाक भी देंगे और ठीक ठाक भी कर लेंगे, इतना तो अधिकार रखता है। लेकिन आप लोग नहीं कर लेना, आप लोग हमारी बात सुनकर करने लग जाओगे तो तुम ठुक जाओगे, फिर समझ लेना। इसलिए अच्छे वातावरण निर्मित हो रहे हैं और धीरे धीरे इसी अच्छी भावनाओं के माध्यम से अतिशय संपन्न, जब आपके रोज बाजार होते हैं गुरुवार को नहीं, तो हमारे भी रोज रविवार होते हैं, रविवार को ही नहीं। ऐसा ही तो जब लोग कहने लगे, बोले महाराज हम सब आएंगे, चिंता नहीं करो। हमने कहा हमें चिंता वैसी नहीं है, तुम चिंता मत करना कि तुम बच जाओगे। तो वो पंचायत वाले हों चाहे ट्रस्ट वाले समझ तो गए हैं कि अलग टाइप के महाराज हैं। हाँ, टाइप कोई सी भी हो, लेकिन हैं महाराज, इतना तो पक्का है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं, आपके बुलावे से नहीं आए। अब एक बात और आई, चूँकि अब हमें भूमिका यही बन रही है तो बता ही दें। एक बात और आई, क्या आई? हम भी जितना संभव है करने का प्रयास करेंगे, हम तीनों महाराज मिल करके। इसलिए तुलना की बात नहीं है। तो महाराजों ने तो वही किया है जो सब करके आए हैं पहले से लेके आज तक। आप लोगों ने कुछ विशेष कर लिया है तो अपने लिए ताली बजाओ, महाराजों के लिए कुछ मत कहना। सारे महाराज अपना व्यस्त कर रहे हैं और इसके बाद और जो आएंगे और आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। लेकिन सामर्थ्य बढ़ने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब 1985 में क्षुल्लक गुण सागर जी यहाँ पर आए थे। यदि वो आपकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते तो बताओ, भूलना नहीं चाहिए आपको सबके लिए, भूल ही गए आप तो। अब हमने कहा इन लोग को बोलने का मौका मिला है, 3-3 4-4 संचालक ये लोग हैं, इनकी बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी। अब उनकी बात सुनकर कौन कौन सी बात को हम जवाब दें, हम भी सोच नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे आप लोग की सुनी हुई बात सब याद तो हैं, लेकिन जवाब देने के लिए हमें पूरा चातुर्मास चाहिए, देते रहेंगे, चिंता मत करना। वो आए, उसके बाद एक के बाद एक कौन कौन आए हैं सबका हम प्रसंग बना करके जिक्र करेंगे। लेकिन तुलना मत करना, क्योंकि गुरुदेव कोई भी कार्य अतुलनीय करते हैं। आपका भी अतुलनीय हो ऐसा आपको अपना परिचय देना है और किसी प्रकार से स्पर्धा का कोई भी काम और नाम ना आए, ऐसा ध्यान रखना है। एक समय की घटना जो अक्सर अपन सबके जीवन में कुछ जिक्र किया करती है, क्योंकि गुरुओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में वो समाधान प्राप्त होता है जिस समाधान के नहीं होने पर आज तक हम कर्मों से भी व्यवधान पाते रहे, नो कर्म से भी व्यवधान पाते रहे, तो भाव कर्म से भी व्यवधान पाते रहे। ये तीन ही प्रकार के कर्म हुआ करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीनों के व्यवधान जब हमें सताते हैं तो हमारे जीवन में साता का उदय गुरु ही लाते हैं। और ऐसे में जब सबके जीवन में साता पाने की भावना तैयार हो रही है, रफ्तार भी पकड़ती है, बीच बीच में होता है एकदम रफ्तार पकड़ लो, हाईवे ना हो तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, बीच में संभालना भी पड़ता है, फर्स्ट गियर में भी लाना पड़ता है। लेकिन गियर चाहे फोर्थ लगा हो चाहे फर्स्ट लगा हो, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दिशा तो वही रहे जिसकी शुरुआत अपन सब ने गुरुदेव के आगमन अथवा 2013 में बड़े महाराज के आगमन के समय अपन ने कर ली थी। ऐसी एक छोटी सी घटना याद आ रही है, गुरुओं के माध्यम से हमें कौन से समाधान प्राप्त होते हैं और कैसे समाधान होते हैं। एक बार की बात, एक किसी पिता के माध्यम से अपने पुत्रों के लिए वसीयत लिखी गई। वसीयत आप समझते हैं महाराज, बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई लिख तो जाए फिर हम देख लेते सब ठीक ठाक। हाँ, वसीयत लिखते ही जितना अच्छा बाजार गर्म वकीलों का हो जाता है, उतना तो जिनके लिए वसीयत लिखी गई है उनको नहीं होता। क्यों? अब वसीयत को कौन व्यवस्थित तरीके से उनके जाने के बाद पढ़वाएगा? कौन आएगा? वकील ही तो आएंगे।
तो ऐसी एक वसीयत लिख गए, वो लिख गए ऐसा, 3 बेटे थे उनके, और 3 बेटों में चल अचल संपत्ति का बंटवारा करना था। जहाँ तक चल संपत्ति की बात है, अपन चल संपत्ति में सिर्फ वही समझते हैं जिसको अपन हाथों से गिनते हैं या मशीन से गिनते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास इतना नहीं है कि हाथों से ही मात गिना जाए, मशीनें लगने लग गई हैं। अब जब आपके घरों में मशीनें लग गई हैं तो कौन सी बड़ी बात है कि आपके मंदिर के निर्माण में, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सब समझदार हैं, तो सिर्फ यही नहीं होती जो मशीनों से गिने जाते हैं अथवा हाथ से गिने जाते हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपकी आँख से भी गिने जाते हैं। तो ऐसी कुछ संपत्ति उनके पास थी जो चल संपत्ति के रूप में थी, क्योंकि अचल संपत्ति सिर्फ आप जमीन जायदाद को मानते हैं, भवन वास्तु को मानते हैं। उन्होंने सबका व्यवस्थित बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के पश्चात चूँकि तीनों बच्चे संस्कारवान थे, संस्कारों के तहत उन्होंने जो मिला, जिसको जैसा मिला स्वीकार किया। कोई आपस में ये तनाव नहीं कि कैसा कर दिया, ऐसा नहीं कि बड़े को ज़्यादा, छोटे को कम, मंझले को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन एक संपत्ति का बंटवारा कुछ अजीबोगरीब हो गया। वो अजीबोगरीब क्या, ये शब्द आप समझे? अजीबोगरीब क्या होता है? जो जीव नहीं है वो अजीब है, जो अमीर नहीं है वो गरीब है, ऐसा? अजीबोगरीब एक अलग ही टाइप का शब्द है, उर्दू शब्द है, लेकिन वो ना अजीब से संबंध रखता ना गरीब से संबंध रखता, मतलब कुछ अलग ही हट करके है, जिसको कोई उपमा ना दी जाए अथवा जिसको कोई किसी प्रकार से तुलना करके ना बताया जाए, ऐसा वो अतुलनीय, अनुपम, अजीबोगरीब था। क्या था? अब जैसे जैसे पिताजी ने वसीयत लिख दी, और जब वसीयत पढ़ी जाने वाली समय आया तो तीनों भाई इकट्ठे हुए। ठीक है, बाद में किसी प्रकार से इस वसीयत को लेकर के कुछ विवाद हो, इससे अच्छा है कि आपस में बैठ करके शांति से कर लें। होता कि नहीं होता ऐसा? महाराज सोचते तो यही हैं शांति से हो जाए, लेकिन जैसे ही होता है तो शांति तो बाद में, क्रांति पहले आ जाती है। कौन सी क्रांति? फूट डालो और राज्य करो की क्रांति। कहाँ से आ जाती है? इसको बनाना नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने तो एक बार लाई थी, वो भी 300 वर्ष शासन करने के बाद। आप लोग के पास तो ये तो आना बहुत सहज है, क्योंकि अनंतकालीन शासन आपने इस संसार में किया है। पता है कि नहीं कब से संसार में हो? हाँ, कुछ लोग कहेंगे 50 साल से, कुछ 60 साल से, 70 साल से। इतना ही संसार यदि मान के बैठे हो तभी आपकी हालत भी अजीबोगरीबी है। तो सुनो, संपत्ति का बंटवारा हो गया, सब कुछ आपस में अच्छे से बांट लिया, लेकिन एक संपत्ति ऐसी थी जिसके बारे में बांटना कुछ मुश्किल हो गया। क्या? उसके पास कुछ गायें थीं। गायें समझते हो? पालते हो? महाराज सड़कों पे घूमती रहती हैं और हम अपने घर का दोहन बाहर पटक देते हैं, वो पल जाती हैं। इसका नाम पालन नहीं है, इसका नाम तो तारण है। क्यों? आप जो अपने घर का भोज्य पदार्थ सड़कों पे पटकते हो, पहली बात तो बहुत लोग सुधर गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी सुधरे नहीं हैं। चाहे ये गली वाले हों, चाहे वो गली वाले हों, चाहे बाजार वाले हों, चाहे कहीं भी तालाब रोड कहीं भी वाले हों, सुधरो इस बात को लेकर के। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम उन गायों को वहाँ भोजन अपने घर के बाहर गली में पटक करके उन पर दया कर रहे हैं, आप दया नहीं अपराध कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रमाद करके अपना घर का जो वेस्टेज है वहाँ पटक देते हैं कि कहीं दूर ना जाना पड़े। हर घर में गाड़ी पहुँचती है, सबकी व्यवस्था रहती है। और एक दिन हमने और कहा था, बाकी में आप चाहते हैं कि वो जो हमारा भोज्य पदार्थ जो है, जो वेस्टेज निकला है, वो कचरे में ना जाए, गायों के भोजन के काम में आ जाए। तो एक गौशाला आपके यहाँ है ही, गौशाला की एक गाड़ी बन जाए। हर घर से जैसे कचरे के लिए नगर पालिका की गाड़ी आती है, ऐसी आपके वो वेस्टेज भोज्य पदार्थ के लिए गौशाला की गाड़ी आ सकती है। वहाँ पर भी उनके लिए भोजन मिल जाएगा और आपकी दया भी पल जाएगी। लेकिन जो अपने घर के बाहर पटकते हो और बारिश के मौसम में पटकते हो, पहली बात तो आप स्वयं अपने घर की गंदगी वापस अपने घर में ले जाने के लिए कारण बनाते हो। इतने बैक्टीरिया, ऐसे मक्खी मच्छर वहाँ हो जाते, एक चीज़।
दूसरा वहाँ पर फिसलन पैदा हो जाती है, तीसरा वहाँ पर गाय नहीं है, अच्छे बड़े बड़े बैल हैं जो पूरी गली को घेरने वाले होते हैं। अब वहाँ से यदि मुनिराज निकलते हैं, निकल पाएंगे ढंग से? और एक अच्छी बात बता दें आपको जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, आप लोग को देख करके भले ही वो नहीं झूमते होंगे, लेकिन पिच्छिका को देख करके उनको पता नहीं क्या लगता है, तो पिच्छिका को कुछ अलग समझते हैं। उस पिच्छिका जिसके हाथ में रहती है, किसके हाथ में रहेगी? महाराज के हाथ में रहेगी, तो उसको देख के वो झपटते हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना घट जाए तो जैसे तैसे करके बच करके आए हैं। आप समझिए इस चीज़ को लेकर के, छोटी मोटी बात नहीं है। आप दया करना है तो आप एक गाड़ी आप बनवाइए, उसमें करके वहाँ पर भिजवाइए, और इस ताकि सारी गायें हैं वहाँ पर जाएं। आप और जो गौग्रास डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में बुला के कभी कुछ भी करने लग जाओ। जब गायों को आप ढंग से पालते नहीं हैं, तो अपने घर में पालो, रखो उनको घर में, गौ पालन के मना नहीं है। लेकिन आप ये गाय पालन नहीं कर रहे हैं। पालन करना तो एक कला है, आप तो बला को टाल रहे हैं अपने घर की वेस्टेज सामग्री को वहाँ फेंक करके। इसमें कोई पुण्य लगने वाला नहीं है आपको, बल्कि पाप लग सकता है यदि इस प्रकार के करने से किसी का दुर्घटना यदि हो जाती है। तो हम गाय की बात कर रहे थे, वसीयत की, लेकिन नसीहत की गाय हमने आपको बता दी। इस नसीहत को आप हर घर घर में पहुंचाएं। दोनों गलियों वालों को बोल रहे हैं, उस तालाब रोड वालों को भी बोल रहे हैं, और पूरे बाजार वालों को बोल रहे हैं। सुन लिया ना? हम बार बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार हमने बोल दिया इस विषय। इसके बावजूद भी दिखा तो फिर हम क्या करेंगे? हम बताएंगे, हम बोलेंगे नहीं। हाँ, तो सुनो, वो वसीयत की गाय थी, कितनी थी? 19 गायें थी। बंटवारा 3 बेटों में होना है, और 3 बेटों में जब बंटवारा होना है तो बंटवारा वसीयत में ऐसा लिखा कि आधी गायें बड़े बेटे को मिलेंगी, चौथाई गायें मंझले बेटे को मिलेंगी, और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा। इस अनुपात में तो तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है, पिताजी ने जो बंटवारा किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अब बांटें कैसे? भाई अचल संपत्ति हो, जमीन कितनी भी हो, 19 एकड़ हो तो 9.5 हम बांट लेंगे, या 3 भागों में कैसे भी करके बांट लेंगे, 1/3 को लेकर के। लेकिन यहाँ पर तो अब गायों को कैसे 9.5 करें, और गायों को कैसे आधा करें कि आधी गायें उसको कर दो? वो तो जीव है, बड़ी समस्या हो गई। अब छोटे भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, 9 की जगह आप 10 ले लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने जिस प्रकार से वसीयत लिखी है उसी वसीयत के हिसाब से बंटवारा होगा। सुन रहे हैं आप लोग? कैसी वसीयत लिखी है परमपिता ने आपको? जैसी लिखी है वैसे ही बंटवारा होगा, और वैसे ही उसका निर्माण भी होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो, हाँ, वसीयत की बात अकेले नहीं, नसीहत की बात भी कर लो। एक नसीहत बात बता दी, धौन या कोई भी जो है वो जो पदार्थ आप अपने घर के बाहर आज के बाद नहीं फेंकेंगे। खुद नहीं फेंकेंगे इतना नहीं, जो फेंक रहा है उसको अच्छे से देखेंगे, पहले उसको समझाएंगे, नहीं मानता है तो फिर रिपोर्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। अब जब 19 गायें हैं तो 19 गायों का बंटवारा करना है। वसीयत बिल्कुल जैसी कही गई है वैसी आपस में बांटना है। ऐसा नहीं कि कोई उधार बन जाए और कोई उधार में लेता चला जाए। अब कैसे करें? आधी गायें देना है किसको? बड़े बेटे को। चौथाई गाय देना है मंझले बेटे को, और 5वां हिस्सा देना है छोटे बेटे को। अब पहले आधा हो तब तो चौथा हो, और 5वां हिस्से की बात है। ना 19 के चौथे हिस्से हो सकते, ना 19 के 5वां हिस्सा हो सकता, ना 19 का आधा हो सकता। वस्तु में हो जाए, लेकिन जीव में तो संभव है नहीं। बड़ी समस्या हो गई। कुछ दिन तक तो तीनों ही उन गायों का पालन करने लग गए, लेकिन अभी तो ठीक है, हम तीनों के मन मिलते हैं। लेकिन बाद में मन मिले नहीं मिले, और कहीं यही हमारे लिए बंटवारे के कारण, फूट के लिए कारण बन जाए तो इसलिए अच्छा है कि जल्दी इसका निराकरण हो जाए। किस्मत की बात है, जब समाधान पाने की इच्छा होती है तो समाधान देने वाले भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ झगड़ने की ही और व्यवधान की ही जिद हो तो फिर झगड़ाने वाले आपके पास अवश्य आएंगे, असुर कुमार के रूप में। समझते हो असुर कुमार कौन होते हैं? हैं? हाँ?
भवनवासी देव होते हैं। 4 प्रकार के निकायों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक हैं। उसमें भवनवासी देवों में एक असुर निकाय है। असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। ऐसे ही जब हमारे जीवन में अपने जीवन और अपनी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा होता है तो गुरु तो हमारे लिए समाधान दे सकते हैं, लेकिन कुछ असुर होते हैं जो व्यवधान करते हैं कि बंटवारा अपने घर में ही कर लो, घर से बाहर मंदिर में दान दे के मत करना। ये भी तो विभाजन है। अब तो अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरी बात क्यों करें? क्योंकि आपने कल इतना अच्छा काम किया है तो ऐसे में अपन गलत बात तो करने पहले भी नहीं करते थे, लेकिन आपकी गलती को निकालने के लिए कई बार थोड़ा सा कांटे से कांटा निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता? बताओ तो। हाँ, निकालना पड़ता है ना। हाँ, सबके कांटे निकालने के लिए तैयार हैं, बस ये है कि निकालने वाला समय तो दे। अब हम ही समय नहीं दे पा रहे तो क्या कर सकते हैं? इसमें गलती अपनी मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। तो अब हुआ कैसे करें? इतने में एक गुरु वहाँ पर, ऐसे गुरु तो नहीं, और भी कई प्रकार के गुरु होते हैं जो समाधान करने वाले होते हैं, वो पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वो तीनों भाई त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे क्या हो गया? नहीं, रक्षा करो रक्षा करो ऐसा तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति से रक्षा नहीं। अभी तो कोई आपत्ति नहीं है, आगे कोई आपत्ति ना आ जाए, इसलिए हम आपके चरणों में आए कि आप हमें बताओ कि इसका ठीक ठीक कैसे निराकरण हो। आप लोग के जीवन में आपत्ति कभी आई क्या? क्यों नहीं आई? बंटवारे हुए क्या? महाराज पूछो मत, किसी का करवाना हो तो हमें बता दो, हम ठीक ठाक कर देंगे। ऐसे बंटवारे करने वाले होंगे, लेकिन गुरु कैसा बंटवारा करते हैं आप सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। गुरु पहुंच जाते वहाँ पर, क्या हो गया? नहीं, हम तीनों भाइयों में आपस में बहुत ऐक्य है, आत्मीयता है, और अभी तक जब कुछ बंटवारा नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बंटवारे की बात आई है हम कुछ शंका के बादल उमड़ते हुए देख रहे हैं और आप आ गए हैं, तो उन बादलों को अपनी समाधान की हवा से पलायन करा सकते हैं। क्या हुआ? क्या है? हुआ है ऐसा ऐसा कि पिताजी ने वसीयत लिखी, उस वसीयत में चल और अचल संपत्ति सबके बंटवारे की बात कर दी, और सब हमने व्यवस्थित पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। उसमें हमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन एक समस्या है कि 19 गायें हैं। इस 19 गायों को इस तरीके से बांटने के लिए पिताजी कह गए। अब इसको बांटें कैसे? गुरु भी हंस पड़े। आपको तो हंसने के लिए बोलना पड़ता मुस्कुराओ, क्योंकि खुश रहने के लिए हंसना पड़ता है और हंसने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना पड़ता है। और जो व्यक्ति हंस के टालना सीख जाता है उसके जीवन में हंसी, और जब हंसी उसके अंदर से जुड़ती है तो खुशी अपने आप बाहर आने लग जाती है, और फिर हंसी खुशी हम अपना जीवन जीने लग जाते। तो गुरु मुस्कुरा गए। कहते तो गुरु मुस्काए रहे थे। हाँ, गुरु तो मुस्कुराते रहते हैं, आप लोग बोलना पड़ता मुस्कुराओ, तब जाकर मुस्कुराते। महाराज दिन भर का इतना दबाव रहता है घर पे, तो तुम्हें यदि सहज रूप में मुस्कुराना चाहिए ना, मंच बहुत बड़ा बना दिया तुम लोगों ने, महाराज तो कुल 3 ही है, आके बैठ सकते हो। क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और लोग अपने आप आपको ऊपर बैठा देते हैं। महाराज कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल कुछ नहीं, बस तुम इतना कर लो, कुछ नहीं करना है, अपने आप तुम ऊपर बैठ जाओगे। तुम करते धरते फिरते हो इसलिए जमीन पे बैठे हो, एक बार करना धरना बंद तो कर दो, दुनिया तो तैयार है तुम्हें ऊपर बिठाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा करना है कुछ नहीं करना। भगवान देखो कैसे बैठे, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे। हम लोग तो कुछ कुछ करना पड़ता है, इसलिए अभी इतने नहीं बैठ पाए। क्या करना पड़ता है? आओ पहले इससे स्वाध्याय करो तो ठीक है, इससे स्वाध्याय आप लोग कराओ तो ठीक है। ये सब कुछ करना कर्तव्य के रूप में होता है, इसलिए कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन जब कर्तव्य भी और अधिकार भी और दायित्व भी इन सब से कृतकृत्य हो जाते हैं, दुनिया उनको पलक पावड़े बिछा करके अपने आंखों पर उठाए रखती है। और हुआ, गुरु जैसे ही पहुँचे, त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरु मुस्कुरा गए।
किस्मत से एक गाय वो लेकर के आए थे। चलते थे, अलग टाइप के गुरु हैं, ऐसे गुरु की नहीं हमने। एक गाय वो लेकर के आए थे। गुरु ने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करो 19 गाय है ना, मेरी एक गाय तुम अपने पास रख लो। कितनी हो गई? 20। 20 की आधी कितनी? ये किसने बड़े बेटे को ये 10 दे दो, हो गए ना 10। अब चौथा हिस्सा कितना होता 20 का? 5। 5 दे दो मंझले वाले बेटे को। और 5वां हिस्सा कितना होता 20 का? 4। 4 दे दो छोटे वाले बेटे को, और मेरी गाय मुझे वापस कर दो। जब भी जीवन में व्यवधान आते हैं, गुरु अपने समय रूपी गाय लेकर के आते हैं, आपके व्यवधान में अपने समय की गाय को मिलाते हैं और सबको व्यवस्थित बंटवारा करके अपना समय वापस लेके चले जाते हैं। श्रावक भी संतुष्ट हो जाता है और साधु तो संतुष्ट पहले ही रहते हैं। और कहने में क्या आता, अरे महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया। महाराज ने क्या किया? अपनी गाय दी और वापस लेके चले गए। कुछ छोड़ के गए क्या? ना कुछ लेके गए ना कुछ छोड़ के गए। लेकिन ये लाना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तुम्हारे जीवन की झंझटों से मुक्त होने के लिए गुरु की एक गाय ही काफी है, और फिर तो सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। इसलिए ये गुरु की गाय जो होती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होती है। और जो इस गुरु की गाय की कीमत करना समझ जाते हैं, उसके जीवन से व्यवधान अपने आप छू मंतर हो जाते हैं। बहुत अद्भुत बात है। दृष्टांत दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से जो दार्ष्टान्त कहा गया है वो बहुत अनोखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ठीक से विभाजन नहीं, बंटवारा नहीं चाहते। वो तो बंटवारा ही चाहते हैं। क्या? तुम अपना देखो, हम अपना देखें। समाधान की ललक हो तो ये चातुर्मास इत्यादि जितने भी पर्व हैं वो सुअवसर बन जाते हैं। लेकिन जब समाधान की ललक हो ही ना तो चातुर्मास ही कई बार खटपट के लिए भी कारण बन जाते हैं। काहे की खटपट? उस समय इतना आया था, उसका ऐसा ऐसा था, उस समय इतना आया था, उसका हिसाब ऐसा ऐसा था। अरे किसका हिसाब किताब लेने बैठे हो? जो हिसाब मांग रहे हैं उनको भी समझना चाहिए, और जो हिसाब कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। अनंत काल से हिसाब करते करते तुम्हारा हिसाब इतना बिगड़ गया कि संसार में ही पड़े हो। अब तो संसार से निकलने का तैयारी करो, और हिसाब किताब के चक्करों में जिसने दे दिया वही सोच ले, मैंने दे दिया है ना, मैंने तो यही मान के दिया है कि सदुपयोग में लग जाए। अब तुम का डंडा लेके पीछे पड़ोगे सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। और जिनके लिए जिम्मेवार मान करके दिया है उनको भी यही समझना चाहिए कि देखो सामने वाले ने कितना विश्वास करके हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है। हम तो समय का दान कर रहे हैं, वो अपने समय को लगा करके अपना धन अर्जित किया उसका दान कर रहे हैं। दोनों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के दान की कीमत करना सीख जाएं तो गुरुदेव का योगदान अतिशयकारी अवश्य बन जाए, नहीं है तो फिर विघ्नकारी भी बन जा सकता है। उस चातुर्मास में इतना आया था, उसका हिसाब अभी तक नहीं है। इस चातुर्मास में इतना आया था, इसका अभी तक नहीं है। क्या हिसाब और क्या किताब? हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा, क्या सेटलमेंट और क्या एडजस्टमेंट। अरे गुरु अपनी गाय लेकर के आए हैं, उनके पास तुम जाके फिर भी कराओ तो ठीक ठाक है। आपस में ही करने लग जाओ तो फिर क्या होगा? हालांकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं। आप लोग कुछ और मत समझ लेना। ये तो तुम लोग की बुद्धि पहले यहाँ की बात कम, दूसरों की बात कम, अपनी ज़्यादा समझने लग जाती है। कौन सी बुरी बातों में। और अच्छी बात जब करो, महाराज कहीं और कहीं की बात कह रहा हूँ, जतारा या जिंतूर की। अरे महाराज सारी अच्छी बातें आपके लिए ही कहते हैं, और सारी जो कठिन बातें हैं वो भी आपके लिए ही कहते हैं, लेकिन बशर्ते कि उदाहरण कोई भी बन जाए। समझ में आ रही है ना बात? अब एक और चीज़ अब आएगी बात तो हम बता दें आपको। जैसे कल कई लोगों ने अपने अपनी बढ़ चढ़ के भावनाएं व्यक्त की, कलश बुक कराए। एक छोटी सी बात हमारे तक आई, उसका समाधान हम कर सकते हैं, कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने 15 कलश वाले, 25 कलश वाले, 31 कलश वाले, सब ने अपने अपने भावनाएं व्यक्त की थी। अब किसी एक भाई को कन्फ्यूजन कुछ हो गया होगा, वो ठीक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। कन्फ्यूजन हो गया, वो समझा कि हमारी पहले 11 कलश की प्रतिमा जी थी, उसके बाद उसमें 4 मिलाने के बाद कलश भी मिल गया और बेदी भी मिल गई। ऐसा करो
तुम्हारे लिए कमेटी से 4 कलश दिलवा दे रहे हैं, तुम बेदी बनवा लाओ और कलश भी लेके आओ, हो जाएगा क्या? अरे वो कल जितनी भी सब आपने भावनाएं व्यक्त की हैं, ये इसी बार की भावनाएं हैं, उसमें पुराना कोई ऐड नहीं है। सबको पहले सबसे अच्छे समझ लिया है सबने, उसके बाद तैयार हुए हैं। फिर भी किसी की समझ में यदि कोई चूक हो गई हो, एक आध व्यक्ति की बात है, तो वो समझ जाए, क्योंकि आपने पहले भगवान जी विराजमान करने का मन बनाया था, लेकिन अभी तक वो भगवान जी स्टैचू के रूप में थे। और जिन लोगों ने भगवान को आसन प्रदान कर दिया है, तब जाकर स्टैचू भगवान का रूप प्राप्त कर गई है। एक इसके बारे में छोटी सी बात हम बता दें। जब हम लोग नागपुर चातुर्मास करने के लिए पहुँचे, तो नागपुर चातुर्मास करने जब पहुँचे, तो जब गुरुदेव के साथ गए थे 2013 में चातुर्मास के उपरांत, तो उस समय वहाँ के जिनालय की भूमिका बनी थी पाषाण निर्मित 4 खंड का जिनालय। और नागपुर जैसी मतलब ना इतना कंजस्टेड सिटी, उसमें भी इतवारी, उसमें भी परवारपुरा, उसमें भी मतलब पत्थर का मंदिर इतनी सकरी गलियों में बन पाना। आपका तो बिल्कुल हाईवे पे बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हाईवे के साथ बिल्कुल सराटे साथ चली जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो सकरी गलियों में, जैसा आपके जो मंदिर है ना छोटी छोटी गलियों में, ऐसी गलियों में है 4 खंड का जिनालय बन रहा। लेकिन उन्होंने कोई भी पत्थर वहाँ तैयार करा सकते नहीं, क्योंकि स्थानीय नहीं है, तैयार किया हुआ आता है, फिटिंग मात्र होता है। तो जब हम लोग पहुँचे 2022 में, 2 वर्ष पूर्व, तो उस वक्त बात आई, हमने कहा भाई गुरुजी हो सकता है, गुरुजी स्वयं आएंगे। नहीं महाराज, गुरुजी के पास रैली में गए थे, उन्होंने कहा है इस बार सब हो जाएगा। जैसे इस बार क्या क्या समझ गए आप लोग? कुछ बोल ही नहीं पा रहे अभी, तो तुम पहले ही समझ जाते हो। क्या समझने लग गए? या तो ऐसा करें, ज़्यादा समझदार हो गए तो हम बोलना बंद कर दें। तो वो कुछ भावना लेकर के आए, बोले महाराज आप आ गए हो, सब हो जाएगा। हमने कहा सुनो, गुरुजी आने वाले होंगे तो सब हो जाएगा। गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने कहा इस बार सब हो जाएगा। हमने कहा हो सकता वो आने वाले हों। महाराज वो कहाँ इतनी दूर रैली में हैं, और कहाँ नागपुर, और कुंडलपुर से रैली कैसे गए थे आप सबको पता है, कैसे पहुँच पाए थे मुश्किल से। ऐसी कंडीशन में कहाँ आने वाले हैं। हालांकि ये बात अलग थी कि उस समय जब हम लोग पहुँचे तब ऐसी कंडीशन थी। उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसा हौसला दिखाया कि वो रैली से नागपुर तो क्या सिरपुर तक पहुँच गए। लेकिन उस वक्त जब ये चर्चा चल रही थी, गुरुजी के रैली के बिहार के 1 महीने पूर्व की बात है, तो उस समय तो यही बात थी कि गुरुजी कहाँ इतनी दूर आ सकते हैं, अभी फिलहाल तो स्वास्थ्य ठीक होगा तब देखेंगे। लेकिन उनके पास जब वो लोग गए थे तो इस बार सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, ऐसा कह दिया। क्या माजरा क्या है? माजरा ऐसा है, 70 समझते हो, 70 की आवश्यकता है। तो हमने कहा भैया इतना सब तो अपने पास नहीं, 70 का वो तो गुरुजी करा सकते हैं। गुरुजी ने कहा सब हो जाएगा। क्या व्यवस्था है महाराज? भगवान जी तो पूरे जितने थे त्रिकाल 24 के 72, वो गुरुजी के समय ही पूरे बुक हो गए थे। और भी सहस्कूट के लिए भी जो भी थे लगभग पूर्ण हो गए। कुछ सहस्कूट की प्रतिमाएं शेष हैं, बाकी सब तो ठीक हो गए। अब देखो व्यक्तियों का भाव जितनी जल्दी भगवान जी को, तो कि आपके यहाँ भी 24 की 24 प्रतिमाएं सिर्फ 2 घंटे में बुक हो गई थी गुरुजी के समय, पता है आप लोगों को? सबने अपनी अपनी जल्दी कर, बल्कि 24 की जगह कुछ ज़्यादा ही नाम आ गए थे, फिर बाद में ठीक ठाक हो गए, 24 नाम है। अब सब जिन चीज़ों में लोगों के सहज दान करने के भाव होते हैं, वो तो आपने पहले बुक कर रखे, और अब उम्मीद कर रहे हो कि अब इतना बड़ा जो आप टारगेट रखे हो वो कोई ऐसी आकर्षित करने वाली चीज़ ना हो, उसके माध्यम से पूरे हो जाएं। महाराज करना तो है। तो हमने कहा किसको कहें कि तुम एक पिलर बनवाओ, किसको कहें कि तुम दीवार बनवाओ मंदिर की, तब जाके वो तो आपको ही सोचना है महाराज। हमने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी 19 गायें बहुत परेशान करेंगी, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हम अपनी एक गाय कहाँ से फिट करें। ठीक है, फिर भी फिट की। तो शुरुआत में ये कहा तुमने भगवान तो विराजमान करने का मन बनाया, लेकिन अभी अधर में हैं, अंतरिक्ष में हैं। सुन रहे हो? जिन ने भी अपने भगवान विराजमान किए हैं, यदि उनको आसन नहीं दिया तो सब भगवान ही जब अधर में हैं तो तुम्हारा जीवन आधार कैसे पाएगा? सोच लेना। वहाँ भी ऐसे ही कहा। हमने कहा अभी अंतरिक्ष में है, वो अंतरिक्ष के पास ना, तो भले ही अभी ताले बंद थे उस समय,
लेकिन तुम्हारे भगवान तो ताले खुले में भी अंतरिक्ष में है। महाराज समझ नहीं पाए, भगवान को आधार नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन आधार कैसे पाएगा? जब तक भगवान को उच्च स्थान देने का मन नहीं बनाया, तुम्हारे जीवन में उन्नति का स्थान संभव है ही नहीं। तो महाराज बता दो कैसे करना है। हमने कहा प्रतिमा जी कैसे कैसे? तो कुछ लोगों की जो गर्भगृह की प्रतिमाएं थी वो 1.5 की थी। कौन सी 1.5? आप समझो। और जिनकी सहस्कूट तो बाद में, पहले जिनकी 24 त्रिकाल 24 की प्रतिमाएं थी वो 17 की थी। तो महाराज बेटी कितने? 5 मैं कहे कैसी बात करते हो तुम, भगवान जी की बेटी इतनी कम? तो आप बता दो महाराज। हमने कहा भगवान जी की बेटी कम से कम 21 की तो होनी चाहिए। है महाराज ऐसा होता क्या? भगवान जी 17 के हो, बेटी 21 की। भगवान बड़े की बेटी बड़ी है? हमने कहा बेटी बड़ी। सुन लो तुम लोग भी सुन लो कान खोल करके। भगवान बड़े की बेटी बड़ी कैसे बताओ? हमने बताया उनको, सुनो। हमने कहा सुनो, नरेंद्र मोदी तो चाय वाला था और आज भी चाय वाला माना जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसी तुम्हारे भगवान जो अभी आपने मन बनाए वो तो स्टैचू हैं, मूर्ति हैं। जब वो तीर्थंकर के आसन पे बैठेंगे तब जाके भगवान माने जाएंगे। इसलिए आसन महत्वपूर्ण है, आसन पे बैठने वाला महत्वपूर्ण नहीं। पद महत्वपूर्ण होता है, पदाधिकारी महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे ही ये पंच परमेष्टि का पद महत्वपूर्ण है, उसमें जो बैठ जाता है उसको तुम पंच परमेष्टि मानने लग जाते हो। पता हो यदि पंच परमेष्टि के 5 पद नहीं होते तो तुम बैठने वाले को कहीं भी पूजन करते? नहीं करते। इसलिए हमेशा आधार महत्वपूर्ण। किस आधार पर कोई वस्तु रखी गई है, किस पात्र में कौन सी वस्तु रखी गई है। ऐसे ही वो प्रतिमा भी, जिन जिन ने अपनी प्रतिमाएं बुक कराई हैं, यदि उनके आसन बुक नहीं करा पाए तो अब सुन लो सिर्फ 3 या 4 आसन बचे हैं, अभी ओपन नहीं हुए थे और अंदर ही अंदर गुप्त में सबने अपने अपने आसन बुक करा लिए। 24 में से 20 या 21 आसन बुक हो चुके हैं। अब जिन जिन की प्रतिमाएं हैं बुक नहीं करा पाए हो तो सोच लेना, ऐसा ना हो भगवान तुम्हारे आसन पड़ोसी का, मतलब मेहमान तुम्हारे और चौकी लाए तुम पड़ोस से कि भैया बैठने चौकी दे दो। सुन रहे हो? सिर्फ मात्र ये 24 वाले नहीं, बड़े भी, सहस्कूट वाले भी, जो 4 बड़े हैं वो भी, और सहस्कूट की छोटी प्रतिमाएं वाले हैं वो भी। अपने भगवान को अपने आसन दोगे तभी जाकर के तुम्हारे जीवन में खुद का आधार बनेगा। दूसरों के आधार पर अथवा दूसरों के कांधे पर तो क्या। एक बहुत अच्छी बात कही थी भगत सिंह ने, कभी किसी दूसरों के भरोसे कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, और जनाजे तब उठाए जाते हैं जब हम स्वयं नहीं रहते हैं। महाराज नई बात आप छेड़ दी, अब तो पुरानी बात करते रहेंगे क्या? तो महाराज हमें और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कई लोग ये कह रहे हैं, बोले महाराज काम तो शुरू होने दो, अभी जो हम लिखाए हैं उससे भी ज़्यादा करेंगे। तुम्हें देखने लायक काम 1 आध महीने में दिखेगा, अभी नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि आपको तो दिखता है वही आपको समझ में आता है, और हमें जो दिखता भी नहीं है वो समझ में आता है। आप लोग को आपकी कुबस दिखती थी क्या? बताओ। वो तुम्हें पहले दिखती थी क्या? बताओ कहाँ से दिख गई? जामवंत को दिखती है, हनुमान को नहीं दिखती। तुम सब तो हनुमान हो और गुरुदेव राम हैं। जामवंत की आवश्यकता थी तो 3 आ गए हैं। तो बस उनको कहा कि बताओ ऐसा। जैसे ये बात सुनी कि आसन महत्वपूर्ण है, आप हैरान मानोगे कि जो 72 श्री जी जब विराजमान करने की बात आई थी तो उसमें तो 1.5 महीने लगे थे, लेकिन जब वेदियों की बात आई तो हफ्तों में ही सबने अपनी अपनी वेदियां, बल्कि जिनके पास भगवान नहीं थे उन्होंने जब समझ लिया कि आसन भगवान से भी बड़ा होता है तो उन्होंने आसन देने के मन बना लिए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो 20-21 नाम आए 24 में से वो नहीं आए कि सभी ने अपने अपने भगवान पर ही अपनी बेटी बनाने का मन किया हो। वो लोग पहले आ गए जिनको भगवान नहीं मिल पाए, कहीं ऐसा ना हो आसन भी छूट जाए, क्योंकि भगवान तो 2 घंटे में बुक हो गए थे। आसन की तो अभी घोषणा ही नहीं हुई है मंच से, और अंदर ही अंदर बुक हो गए। 2-3 और बच्चे हैं जिसका मन बने इसलिए इस मंच से बोल दिया, ये तो बाद में कहो कि महाराज किसी को कहा ही नहीं और अपने आप बुक हो गए। जिनके भगवान हैं सहस्कूट वालों के भी बुक होने लग गए। सबके अपने अपने हैं, कुछ गुप्त में हैं और कुछ सुप्त में हैं।
गुप्त वालों तो गुप्त नहीं, हमारा भरपूर आशीर्वाद है, लेकिन सुप्त वालों के लिए थोड़ा सा गुरुजी कहते 2 प्रकार के आशीर्वाद दे सकते हो। कौन सा? एक तो आशीर्वाद ऐसा है, और जो लोग यदि पीछे से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, पीछे में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, एक इस तरफ की रहती है और एक इस तरफ की रहती है। समझ रहे हैं ना? हालांकि कुछ इस तरफ से पहले ज़्यादा मांगने की कोशिश करते, फिर उसके बाद जब अच्छे हो जाते तो फिर ऐसे भी देना पड़ता है, लेकिन ये सब तो एक औपचारिक है। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि अपनी सुप्त भावनाओं को भले ही गुप्त में रख लो, लेकिन लुप्त मत होने देना, क्योंकि ये तो लुत्फ उठाने का समय है। ऐसे में आपके भावों को और उन्नति प्रदान करना अवश्य आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ लहर चली, अपने आप काम होने लग गए। अब तो हम जो यहाँ की बात कर रहे थे, किसी को यदि ये मन में आ गया हो कि 15 के 25 के 31 जो भी है, सबने अपने अपने कलश की लंबाई अलग अलग रखी है, लेकिन उसके साथ मान लो उनके लिए आसन की व्यवस्था रखी है, तो आसन तो आसन है। और जो ये सोच रहे हैं हमारे 11 भगवान के पहले, और इस 4 में हमारे लिए बेदी भी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पुराना उसमें ना कोई सेटलमेंट है ना एडजस्टमेंट है, ये तो सबको पहले से पता है। एक आध व्यक्ति को कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, ऐसा नहीं है। नहीं है तो आप समझो, आपको 4 मात्र में तुम बेदी बना लोगे और कलश भी ला लोगे इतना बड़ा, खाली कलश नहीं मिलेगा। फिर तो ये ऊर्जावान कलश है जो चातुर्मास के बाद आपके घर में पहुंचेगा। खाली कलश की नहीं, भरे हुए कलश की कीमत तो जयपुर में और कहीं और नहीं, स्वर्गों में भी कीमत उसकी अनमोल होती है। फिर तो आप इन 4 में सब कुछ करना चाह रहे, भगवान का आसन भी और सब कुछ। ये पुराना अलग है, नया अलग है। और जिसको कंफ्यूजन है और सोच ले, नहीं है तो यदि आपको लगता है कि नहीं मन बनता तो और तैयार हैं। अभी तो हमने आज पहले दिन ओपन किया है। ओपन तब किया जब 20 बुक हो चुके हैं, 4 ही मात्र शेष बचे हैं, 3 बचे हैं। यदि उन भाई को कुछ दिक्कत है तो वो उसको ठीक ठाक कर लें। 4 बचे हैं और 4 हो सकता है आज ही पूरे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान को उच्च स्थान जिनने आज तक दिया है उसका उच्च स्थान कभी रुका नहीं है, ये पक्की बात है। तो जब इस प्रकार के भाव बनते चले जाते हैं, एक के बाद एक करके लोग तैयार होते चले जाते हैं। कैसे तैयार होते हैं? विदिशा की एक छोटी सी घटना हमें याद आ गई। जब लोगों को समझ में आने लग गया कि समूहशरण मंदिर जो वर्षों से लंबित है, वहाँ पर भी 2008 से चालू था, नागपुर में भी 2013 से चालू था। किस्मत की बात है, सारे पेंडिंग काम एंडिंग करने के लिए पता नहीं क्यों विश्वास किए जाते हैं कि इन्हीं को भेज दो। हैं कुछ विश्वास के योग महाराज लोग, अपन तो उनमें से कहाँ लगते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुरोधा हैं, अपन तो कुछ है ही नहीं। भेज दिया। वहाँ भी ऐसे ही था। वहाँ कैसा? वहाँ भी 72 भगवान थे और लोग यही मानते थे त्रिकाल 24 के 72 भगवान। आप लोग क्या मानते हैं? आपके यहाँ 24 ही मानते हैं, त्रिकाल नहीं है। तो वह त्रिकाल 24 के 72 भगवान गुरुदेव के समय सब रिजर्व हो गए थे। और उसके बाद जो चातुर्मास हुए, उन चातुर्मासों में जो जो महाराज पहुँचे अथवा आरिकाएँ पहुँची, और जो सबसे जुड़े हुए लोग थे, किसी ने कहा महाराज हमारे आदिनाथ भगवान बुक करा दो ना, हमारे पार्श्वनाथ बुक करा दो हमारे, क्योंकि 24 में से 5-6 के प्रति ज़्यादा आती है, बाकी 20 तो लगता है इनके लिए। हाँ होता है ना, शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान, सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान। ये भगवान कहते, इन लोगों ने हम में भी भेद डाल दिया। ये अपने घर में बंटवारा करें तो फिर भी ठीक है, हमारे अच्छे भले भरे पूरे घर में इनने 24 भगवान अलग बांट दिए 7 दिन में। अरे तुम काल सर्प योग या किसी के कारण है या संकट के लिए तुम भगवान पार्श्वनाथ को याद करते हो, तुम तो 24 ही भगवान की पूजा रोज करो, कोई ना कोई तो तुम्हारे काम अपने आप आ जाएंगे, और ना तुम्हें भेद करना पड़ेगा कि रविवार को इनको, परिवार को इनको। तो बस ऐसे ही था, उनने बुक करा लिए। अब 5-6 भगवान जिनके प्रिय होते हैं, ऐसे 5-6 लोगों ने बुक करा लिए। अब बाकी लोग कहें हमारे तो कोई फेवरेट महाराज आ ही नहीं पाए, और हम किससे कहें कि हमारे भगवान ये वाले करा दो। तो सब में एक निराशा व्याप्त थी हमारे पहुंचने के पहले। कमेटी बोली महाराज 2008 से अथवा 2014 में जब चातुर्मास हुआ था आचार्य ऋषि का, उस वक्त से
सबकी अपनी अपनी बुक हैं, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। हमने कहा माजरा क्या है? 2-4 लोग ना करें तो बात समझ में आती, 72 में से सिर्फ 2-4 करने को तैयार है, बाकी कुछ करने को तैयार नहीं है। वो सबके नाम से बुक हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहते। क्या बात है महाराज? बात ऐसी हो गई कि 2-4 लोगों ने बीच में चातुर्मास जब हुए तो किसी ने अपने नाम के आदिनाथ भगवान लिखवा दिए, किसी ने अपने नाथ के पाशनाथ, किसी के शांतिनाथ, किसी के चंद्र प्रभु, किसी के वासुपूज। किसी ने आज तक कुंथुनाथ भगवान लिखाए हों, अरनाथ भगवान लिखाए हों, कभी है? नहीं। लगता है इनके उपासक इस काल में तो है ही नहीं। हम तो कहते हैं 24 ही भगवान के उपासक जब पंचम काल में होंगे तब जाकर के इनका पंचम काल पुनः मिलने की तैयारी नहीं होगी, ऐसे आसार नहीं बनेंगे। तो बस एक चीज हमारे दिमाग में आई, हमने कहा आपके यहाँ तो समूसरण बन रहा ना? हाँ महाराज। जब एक तीर्थंकर के समूसरण में दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तो ये 24 तीर्थंकर कैसे आ गए इसमें? बात समझ में आई? एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर होते क्या? सब स्वाध्याय करते हो ना? हाँ, एक चीज़ और बता दो, स्वाध्याय की बात याद आई। अभी तक तो चूँकि 28 तारीख को लेकर के व्यस्तता थी, अब दोपहर में स्वाध्याय अथवा कक्षा की भी यदि आप लोग की भावना हुई तो दी जा सकती है। पहले आप लोग तैयार होंगे, विषय आप क्या लेना चाहते हैं वो आज आकर के आप समय तय कर सकते हैं। शाम का और सुबह का जो चल रहा वो तो है ही। महाराज 3 लोग हैं, हम लोग आपस में कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग की रुचि को देख करके, कहीं ये 2 ही आपको ज़्यादा भारी पड़ रहे हों तो फिर नहीं है, पर्याप्त है। और यदि लगता है कि आपको लेने की भावना है तो दोपहर के समय में भी कुछ समय दिया जा सकता है। विषय आपको क्या चाहिए वो विषय दिया जाएगा, नहीं है तो फिर हम जो देना चाहते वो दे देंगे, या महाराज लोग जो देना चाहते वो दे देंगे। तो वहाँ पर बात आई कि जब एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर होते ही नहीं तो फिर एक भगवान के समूह शरण में, शीतलनाथ भगवान का समूह शरण है वहाँ पर ही, क्योंकि शीतलनाथ भगवान आपके यहाँ भी हैं और शीतलनाथ भगवान वहाँ पर भी हैं। और मध्य प्रदेश को एक ही भगवान का तो सौभाग्य मिला जिसके एक नहीं 4 पंच कल्याणक, 4 कल्याणक स्थली के रूप में उनको अवसर मिला है। बाकी सारे तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के खाते में चले गए। मध्य प्रदेश के खाते में एक ही आए, शीतलनाथ आए, और वो भी एक साथ 4 कल्याणक के रूप में आए। ये भी गुरुदेव ने ही खोज की थी। अभी तक गुरुदेव के चातुर्मास के पूर्व 3 कल्याणक मानते थे विदिशा में शीतलनाथ भगवान के, लेकिन गुरुदेव ने जब अध्ययन करके और उसको शोध किया तो गुरुदेव के 2014 के चातुर्मास में भगवान का केवल ज्ञान भी भद्दलपुर विदिशा में ही हुआ है, ये चीज़ सामने आई। और इसी के प्रतीक स्वरूप गुरुदेव ने 4 दीक्षाएं विदिशा में दी शीतल सागर जी आदि महाराजों के लिए। ये भी उसी का शायद प्रतीक रहा होगा। बात ऐसी आई, हमने कहा बहुत विडंबना तो है, लोगों के मन में निराशा व्याप्त है कि हमारे फेवरेट महाराज ही नहीं है, तो हम किससे कहें कि हमारे ये भगवान है? कैसे हो गया? और जो 2-4-10 लोगों ने कर लिए, 2-4 लोगों ने, वो बड़े खुश हैं। तो फिर हमने गुरुदेव के पास खबर भिजवाई। हमने कहा भगवान, यहाँ पर लोग त्रिकाल 24 ही कहते हैं, ये त्रिकाल 24 यहाँ बनेगी कैसे? समूसरण के भीतर बनना है कि समूसरण के बाहर बनना है? तो वहाँ से खबर आई, किसने कहा त्रिकाल 24 ही? तो हमने कहा भाई कि मतलब 72 प्रतिमा है तो त्रिकाल 24 यहाँ के लोग कहते हैं। तो वहाँ से फिर समाधान आया। और हमने ये भी कहा एक भगवान के समूह शरण में 24 भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले 24 है ही नहीं है, कैसे? तो बताया ये तो जो 8 भूमियाँ होती हैं, उन 8 भूमियों में एक भूमि नवस्तूप भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, सिद्धकूट भूमि होती हैं। तो नवस्तूप भूमि और चैत्य प्रासाद भूमि में अरहंतों की प्रतिमाएं होती हैं और सिद्धकूट भूमि में सिद्ध की प्रतिमाएं होती हैं। ना कोई तीर्थंकर होते हैं, ना आदिनाथ, ना पार्श्वनाथ। जैसे ये इस बात की घोषणा की, सब भक्तों के वो 72 भगवानों के जो पुण्याजक थे, सबके फेवरेट महाराज वही बन गए जिनके माध्यम से घोषणा हुई। कौन के माध्यम से हुई आप सब समझ लो। तो ऐसे ही अब वो लोग जिनने फिक्स कर लिए थे आदिनाथ, पार्श्वनाथ, अरे चिन्ह को देख करके तुम चिन किन किन करने वाले हो, बीतरागता को देखोगे तो सबकी समाधान और शीतलता अपने आप आ जाएगी। और जैसी ये लहर बराबर हुई, लोग तो देने तैयार पहले से बैठे थे।
सारे 72 लोगों ने एक साथ अपनी राशि जमा कर दी और सबको समाधान मिल गया। समूह शरण का अर्थ ही है जहाँ पर सबको समान रूप से अवसर मिले अथवा समान रूप से शरण मिले, उसी का नाम तो समूह शरण होता है। अच्छी अपने आप में ऊर्जा हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी 24 भगवान है। किसी के मन में चिन्ह दिख रहा है कि भगवान, चिन्ह को देख के तुमने यदि भगवान की बात करी तो सांप का चिन्ह देखा, चाहते हो सांप? नहीं महाराज। तो फिर चिन्ह क्यों देखते हो? भगवान की वीतरागता देखो। वज्रदंड चाहते हो? हिरण चाहते हो? बकरा चाहते हो? शेर चाहते? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहते, तो वीतरागता चाहते हैं। और वीतरागता यदि चाहते हो तो भगवान की वीतराग मुद्रा को देखना, नीचे होने वाले चिन्ह को मत देखना, क्योंकि चिन्ह तो स्वधर्म देखता है और डिसाइड कर देता है कि ये भगवान का ये चिन्ह है। तुम जब स्वधर्म बन जाओ तब चिन्ह देख लेना, लेकिन एक बार में एक ही भगवान का चिन्ह देख पाता है स्वधर्म, सबका नहीं, 24 का एक साथ, इसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, ऐसा। और तुम चले चिन्ह देखने के लिए। इसलिए वीतरागता को आपने आधार बनाया है। जिसकी जो भगवान खाते में आए वो ही उसके लिए सिरोधार हो, तभी जाके वो भाग्यवान माना जाएगा। नहीं तो चिन्ह को देख करके संसार तो आज तक हमने बढ़ाया है और बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा समाधान मिलता चला जाए। तो अब देखो वो भगवान हैं, अभी भगवान के रूप में तब माने जाएंगे जब उनके आसन उनको मिल पाएंगे। और जैसे ही आसन देने का संकल्प किया, आपके जीवन में उसी समय से उन्नति प्रारंभ होती हुई आप देख लेंगे। अच्छे मन से करना, ये 4 और 11 की बात और 15 और 25 की बात मत करना। आपने यहाँ कोई चीज़ खरीदी नहीं है, सुन रहे हो? यदि वो यहाँ बैठे हो तो वो सुन ले, नहीं है तो उन तक हम समझा देंगे उनके लिए। अभी देख तो नहीं रहे वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसी बात आई थी हमारे लिए। इसलिए वो भगवान उस समय थे जब गुरुजी आए थे। कल जो हुई हैं सब इसी समय की बातें हैं, पुरानी, उसमें ना कोई सेटलमेंट है ना एडजस्टमेंट है। सबको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन किसी को कन्फ्यूजन हो गया हो तो आगे समझ ले। नहीं हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, नहीं बनती तो छोड़ भी सकता है, दूसरे तैयार बैठे हैं। क्योंकि 20-21 तो भगवान के आसन तय हो चुके हैं। यहाँ वालों ने नहीं, बाहर वालों ने भी तय कर लिए हैं, क्योंकि जिनको इस चीज़ का महत्व समझ में आता है वो छोड़ते नहीं। उनको सोचा कि भगवान जब मिलेंगे मिलेंगे, अभी तो आसन पकड़ लो। हो सकता है आसन इतने अच्छे से पकड़ो कि किसी के बाद में कुछ भाव हुए तो हमारे आसन पर हमारे भगवान ही विराजमान हो सकते हैं। अब अंतिम बात और कह दें, जिंतूर की बात चल रही थी, आज आपने सुना होगा कि आज जिंतूर की बात आई नहीं। और जब वहाँ पर चाहे वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे अपने आप में नेमिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान हो, अद्भुत बड़े बड़े भगवान लगते हैं, खाते पीते घर के भगवान, खाते पीते घर के समझते, बलिष्ठ भगवान देख करके लग जाए कि इनका वैभव भी कैसा है और इनका गौरव भी कैसा है। जब पहुँचे वहाँ पर और जब वहाँ दर्शन करते मनोयोग के साथ, लोग देख करके अपने आप ही कहते, हाँ धन्य है, हम तो अभिषेक करके ही जाएंगे। वहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो जाता है शांतिधारा अभिषेक के भाव लेकर के वहाँ दे करके अपने आप गदगद भाव से लुटाने फिरता है। ऐसे ही जब चमत्कृत करने वाले प्रतिमाएं अथवा वीतराग मुद्रा सामने दिखती है तो लोगों के भाव अपने आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भी अपने भाव इस तीर्थ के निर्माण में लगा रहे हैं, वो सबसे पहले अपने भावों को परिष्कृत कर ले। क्योंकि आपका धन जब वहाँ लग रहा है तो इतना ऊर्जावान वो धन हो जाए, इतना सामर्थ्यवान वो धन हो जाए, ताकि दूसरों को भी उस जिनालय को अथवा तीर्थ को देख करके अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना आने लग जाए। कुंठित मन से मत करना, दबाव वाले मन से मत करना, प्रभाव से करना और स्वभाव से करना। एक दिन तुम्हारे तीर्थ के दर्शन करके कई लोग स्वयं तीर्थ भी बन जाएंगे और तीर्थंकर की भूमिका निभाने लायक भी बन जाएंगे। क्योंकि शुरुआत तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद की तीर्थंकर बनने के बाद नहीं, उसके पहले होती है। कभी युद्ध की तैयारी युद्ध के समय नहीं, युद्ध के पहले की जाती है। और जब युद्ध सामने आ जाए वो बोलो रुको रुको अभी हम तैयारी कर लें, ठीक ठाक कर देंगे, क्या रुकने की बात करता होता क्या। इसलिए तीर्थ के दर्शन करने से भी तीर्थंकर प्रकृति की भूमिका बन सकती है। गुरुदेव कहते तत्वाद सूत्र उसकी परंपरा में कहीं ये नहीं आया कि केवली और सुत केवली का पादमूल चाहिए,
तीर्थंकर प्रकृति के बंद के प्रारंभ करने के लिए। सिर्फ इतना ही आया, 16 कारण भावनाओं की आवश्यकता है। और 16 कारण भावनाओं में भी पहली भावना तो अनिवार्य है, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। उसके साथ अन्य भावनाएं भाव, पूरी 16 भाव अथवा एक भाव, किसी से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली भावना तो अनिवार्य है, दर्शन विशुद्धि। अब दर्शन विशुद्धि क्या कहलाती, थोड़ी सी स्वाध्याय की बात भी हम कर लें। दर्शन विशुद्धि का मतलब सम्यक दर्शन को शुद्ध कर लेना, इतना ही नहीं होता कि 25 दोषों से रहित अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बना लेना, इतना ही दर्शन विशुद्धि नहीं है। जब 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन के साथ जगत कल्याण की भावना भाई जाती है, तो वो लोक कल्याण की भावना ही उस सम्यक दर्शन को दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना के रूप में बनाती है। इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और मात्र सम्यक दर्शन से होता तो सारे छायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाले बन जाते। मनुष्यों में होते कितने से हैं, त्रियंचों में तो असंख्यात छायिक सम्यक दृष्टि हैं, तो क्या सारे तीर्थंकर बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ बिरले होते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना के लिए 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। और 16 कारण भावनाओं को भाने में पंचम काल में भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी कई बार इस बात को कहे और आधार भी है। तत्वासूत और उनकी परंपराओं में कहीं ऐसा नहीं आया कि तीर्थंकर प्रकृति के बंधने के लिए केवली उस उत्कूल केवली के पानमूल की आवश्यकता है। इसका मतलब आज भी बन सकती है, आप भी बांध सकते हो। और इस तीर्थ के निर्माण को लक्ष्य बना करके तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बांधना प्रारंभ कर लिया, कौन कौन सी भावना इसको लक्ष्य बना के आप बांध सकते हो 16 में से? एक तो मार्ग प्रभावना, कल जो आपने किया है बताओ, जिन शासन की प्रभावना उससे हुई कि नहीं? सिर्फ आपके नगर में नहीं, बाहर भी लोगों की छोटी सी समाज ने अपना बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे बाहर तक मैसेज जब गए हैं तो उन लोग को भी आपकी इस भावना से प्रभावना मिली होगी और प्रभावित हुए होंगे। अपने लोगों को प्रभावित करने का नाम प्रभावना नहीं, जो प्रभावित नहीं है वो यदि आपके कारनामे से प्रभावित हो जाएं, इसका नाम मार्ग प्रभावना है। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, क्योंकि पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद को हम सफल बनाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये आचार्य भक्ति भी मानी जाएगी। इस भावना से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुशुद्ध भक्ति भी, अरहत भक्ति भी, और आवश्यका परिहाणी, क्या? क्योंकि आपके 6 आवश्यक में क्या, दान भी एक आवश्यक है, देव पूजा भी आवश्यक है, दानम पूजा मुख्यम ये कहा है। इसके माध्यम से भी आप आवश्यका परिहाणी भावना की भूमिका तैयार कर सकते हो। पूरा तो हम नहीं कहेंगे अभी, लेकिन भूमिका पहले आवश्यक है। आज तक भूमिका नहीं बनी तब तो संसार में बैठे हैं, लेकिन संसार से पार होने की भूमिका मोक्ष में नहीं बनती, संसार में ही बनती है। क्या कहा? संसार से पार होने की भूमिका संसार में नहीं बनती, मोक्ष में नहीं बनती, संसार में ही बनती है। संसार में आप लोग हो कि नहीं? तो फिर अच्छे भावों से करना। अपने भगवान को उच्च आसन दिया है तो अपने भावों को भी ऊंचाई बनाए रखना। भाव तुच्छ बन जाएं और आसन उच्च बन जाए, संभव नहीं है। तो ऐसे ही उच्च सिंहासन पर विराजमान वो जिंतूर के भगवान, जो लोग यहाँ से गए उनको देखना, उन्हें देखा होगा, कई दिनों तक रहे। ऐसे कई यहाँ के व्यक्तित्व जो यहाँ भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। कई बार हमने जिक्र करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि किसी का नाम ना छूट जाए इसलिए। लेकिन फिर भी जो नाम याद हैं उनको तो हम रख ही सकते हैं। दोनों बहनें वहाँ पर गई थीं उस वक्त, और आपके मक्कू भाई राकेश जी सामने बैठे ही हैं, मुकेश मोदी और देवेश बरिया, और भी ऐसे कई प्रकार के लोग कई दिनों तक रह करके। और जो वहाँ नहीं भी पहुँच पाए, उन्होंने पूरे 10 महीने तक जहाँ जहाँ थे वहाँ पर रह कर के भावनाएं भाई। और भी जो भोपाल के श्रावक थे, वो भी विदिशा के श्रावक तो हैं ही, अभी तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ पर अपनी भावनाएं भी भेजी हैं, और भावना के साथ साथ स्वयं को भी वहाँ जाकर के जब इतनी बड़ी यज्ञ में अपनी आहुति दी है, तब जाकर के एक कठोर कर्म कुछ कोमल बन पाया। उसी कोमलता का परिणाम है कि आज आपके सामने वो बैठ पाया। इन सबसे ये हम यही कहना चाह रहे हैं। कई लोग वहाँ पर अपने भाव भेजे, क्योंकि व्यवस्थाएं कम पड़ रही थी, लोगों की भीड़ इतनी बढ़ रही थी, सब आना चाहते थे। तो वहाँ से यही कहलवाया गया, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन
जो यहाँ आए हैं वो सकुशल यहाँ से जा भी सकें, ऐसी भावना भाने की आवश्यकता है। हमारे महाराजों ने ही, हमें तो पता नहीं क्या, क्योंकि उस समय तो अपन पूर्णता विश्राम में थे, अपने आवश्यक करते थे, बस कौन हो रहा क्या हो रहा कुछ नहीं। लेकिन हमारे महाराजों ने यही, क्योंकि अचानक इतनी भीड़ बढ़ रही, जो आए साधु को देख करके खुशी के आंसू बहाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गम के आंसू बहाने लग जाए तो, ऐसा वहाँ माहौल था। ऐसे माहौल में कैसे कैसे पार हुआ है, पार होने के बाद उसको व्याख्यान करना भी इतना आसान नहीं। उस समय का अवस्थान जिनने देखा है उनको सबको पता होना है। ये सब कुछ आपकी भावनाओं से ही संभव हो पाया है। वो सारी काली डोरें दिखती नहीं जो कठपुतली को नचाती हैं। लोग तो कठपुतली को मात्र देखते हैं कि कठपुतली कैसी है, नच रही है कि बैठी है कि खड़ी है कि सो रही है। कठपुतली तो कुछ नहीं है। उन हाथों में जो गुरुदेव के हाथ थे, जो नैपथ्य के नायक थे, और गुरुदेव के हाथों में आप लोग की भावनाओं की जो डोर थी वो काले धागे थे, जिस कारण से आज कठपुतली आपके सामने पुनः बैठ पाई है। ऐसे ही जब भगवान को हम अपने उच्च स्थान पर बिठालते हैं, उस समय सबने यही भावना वहाँ जाके करते थे कि हे भगवान, हे नेमिनाथ भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप जैसे अपने आप में स्वस्थ होकर के स्वस्थ आसन पर बैठे हैं, बस हमारे महाराज वैसे ही स्वस्थ हो जाए। ये सब भावनाएं भाते थे। कुछ लोग बता जाते थे, कुछ लोग मन में भागे चले जाते थे। ऐसा तब जाकर के ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा फला, ऐसा फला, ऐसा फला कि 20 वर्षों में कभी हमने इतना लंबा विहार नहीं किया जो एक्सीडेंट के बाद 1 वर्ष में नहीं, कुछ महीनों में कर लिया। 1300 किलोमीटर कम होता है क्या? 1300 किलोमीटर का विहार 1 वर्ष में कभी नहीं, 10-10 वर्ष में भी नहीं हुआ होगा, लगातार इतना विहार। और ऐसी समय में हो गया जब इस प्रकार का था। ये गुरुदेव के उसी चमत्कृत करने वाले आशीर्वचन का प्रभाव था। जब हमने गुरुदेव के पास खबर भेजी कि बस आप तो सिर्फ आशीर्वाद दें कि मूल गुण सुरक्षित रहें, बाकी आपके आशीर्वाद से सब ये पूरी जंग हम जीत लेंगे। तो ये बात सुन करके जब उन्होंने कहा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा ही वो सूत्र बन गए जो वापस से इसके लिए बहुत अच्छा करने के लिए कारण बन गए। आप लोग के जीवन में भी गुरुओं का जो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है एक तीर्थ के निर्माण में, वो भी चमत्कारी बन जाए। इसी के लिए हम सबको काली धागे भी बनना है, कठपुतली भी बनना है। नैपथ्य के नायक तो साक्षात ऊपर से आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ऐसा ही आशीर्वाद उनका बना रहे। हर व्यक्ति भीड़ में आना नहीं चाहते, वो लोग शांति से आना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी एक स्लॉट निकल गया है और जो बाकी हैं उसमें शांति से आप लोग आ सकते हैं। गुप्त हो लेकिन सुप्त ना हो, और सुप्त तो हो, जगाया जा सकता है लेकिन लुप्त ना हो, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।